तेजी से वचन की ओर बढ़ते हैं। लूक चैप्टर 9 वर्स 57 से लेकर 62 तक। लूक चैप्टर 9 से 57 से लेकर 62 तक मैं पढ़ती हूँ। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इस वचन में प्रार्थना करती हूँ कि मुझसे और जितने लोग अटेंड किया है, दासी लोग, दास है, हम सब से प्रभु बात करें। इस वचन में हम इस लूक रचित सुसमाचार इस पुस्तक में हम देखते हैं कि किस तरीके से यीशु मसीह ने सेवकाई किया है। इस धरती में मनुष्य के रूप लेकर यीशु मसीह आए और जिस तरीके से उन्होंने सेवकाई किया, रोगों को चंगा किया, रोगियों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को चंगा किया, और उनका उद्देश्य था प्रभु का राज्य के बारे में बोलना। हालेलुया। उनका 12 चेले थे, हम सब जानते हैं, ये वचन हम सबको आता है। 12 चेले, उन्होंने भी यही सेवकाई किया है। जैसे जैसे यीशु मसीह ने बोला गया, वैसे वैसे ही उन्होंने इस सेवकाई को किया है। जैसे यीशु मसीह ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है, उनको बोला गया है कि किस तरीके से सेवकाई करना है। वो लोग गांव में जाकर, सिटियों में जाकर उनका सेवकाई करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु का राज्य के बारे में ज्यादातर बोलते थे। हालेलुया। जैसे वो लोग सेवकाई करते हुए आए, यहाँ पे यीशु के चेले बनने का मूल्य क्या है? हम सब यीशु के चेले हैं, फॉलोवर्स, यीशु का फॉलोवर्स है हम। हालेलुया। हम यीशु के फॉलोवर्स हैं। पर हम सही रीति से, जैसे यीशु मसीह ने जिस तरीके से सेवकाई किया, क्या हम उतना तक पहुंच गए हैं? हम काफी साल पुराने से विश्वासी है, हम कई साल से विश्वासी है, हम यीशु के मार्ग में, यीशु के रास्ते में चलने वाले हैं। क्या हम सच्ची में, हम जैसे यीशु मसीह ने किया उसी प्रकार हमने किया है सेवकाई? हम कितने लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में हमने सुनाया है? प्रभु का यही है, यीशु का यही, कैसे भी उन्होंने हर सेवकाई किया है, पर वो जहां भी जाते थे उनके पीछे इतना भीड़ लगा रहते थे, जैसे उस टाइम के हीरो थे यीशु मसीह। हालेलुया। उस टाइम के हीरो थे। अभी हमारा सिटी में, हमारे अगर कोई भी बड़ा स्टार अगर आ जाए तो कितना भीड़ हो जाता है, वैसे उस समय में यीशु मसीह एक हीरो थे उस टाइम, और इतने लोग उनके पीछे जाते थे, भीड़ के समान थे। पर
उनको जब समझाते थे दृष्टांत के उसमें से समझाते, एक एज एग्जाम्पल दे के उनको प्रभु का राज्य के बारे में समझाते। हम भी प्रार्थना करते हैं, हम अनेक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम कोई बीमारी है हम प्रार्थना करते हैं, सब है। पर मुझे और मैं, हम आपके मीन्स हम हमारे बीच में हम कितने लोगों को प्रभु के राज्य के बारे में सुनाया है? कई लोग इस दुनिया में है जो प्रभु का राज्य के बारे में अभी तक भी अनजान है। कई लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु है ही नहीं इस दुनिया में। हालेलुया। वो हमारा कर्तव्य है, जब हमको एक मौका अगर परमेश्वर देते हैं तो जरूर हम परमेश्वर का राज्य के बारे में बताना जरूरी है। वो यहाँ इस बाइबल में प्रभु का राज्य के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है। हालेलुया। हम जैसे इस वचन में पढ़े, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। जब यीशु मसीह रास्ते से गुजर रहे थे, उनका बड़े सेवक का अच्छा एक मिनिस्ट्री चल रहे थे, जिसे जा रहे थे, तो किसी ने एक ने बोला, तुम जहां जाओगे वहां मैं पीछे पीछे आ जाऊं। वो एकदम एक्साइटेड, मतलब एकदम वो उत्साह के साथ बोला है कि तुम जहां जाओगे मैं वहां वहां। पर वो इंसान को पता नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने का कितना एक क्या बोलते हैं, सफरिंग है, उसमें कोई लग्जरियस लाइफ नहीं है। हालेलुया। उनको ऐसा है कि सब प्रभु का वचन सुनने को मिलेगा, आशीष बहुत सारा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सब बात सही है। पर उस इंसान जो जिसने बोला गया है, उनको पता नहीं है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने से कितना कुछ सैक्रिफाइस यानी कि कुर्बान करना पड़ता है। वो उत्साह में बोल दिया। प्रभु को पता है कि वो कितना तक कर पाएंगे। हम सबको चुना गया है। हालेलुया। हम खुद तो आए नहीं हैं, हमको चुना गया है। तो हमको चुना गया है, मतलब कुछ उद्देश्य है। परमेश्वर को अपने अपने लोगों से कुछ तो बात है। जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी में आकर जिस तरीके से सेवकाई किया, वो हमारा भी कर्तव्य है उसी प्रकार सेवकाई करना। कई कबार हमसे भी नहीं होता। हालेलुया। आगे की ओर पढ़ते हैं। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर करने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र वहां पे यीशु मसीह के बारे में बोला। इसमें लोमड़ियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, हर लोगों को, हर प्रकार को जीवियों को घर है। मनुष्य के पुत्र, उनको घर नहीं है सिर रखने। इसका मतलब ये है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हम कई सारे चीज को सैक्रिफाइस कुर्बान करना पड़ता है। हम मनुष्य हैं, मिट्टी से बना हुआ है, कई पॉजिटिव कई नेगेटिव सब हमारे अंदर है। कई चीज हम छोड़ नहीं पाते, कई चीज छोड़ने में भी मुश्किल हो जाते हैं। पर यीशु मसीह ने क्या बोला है? यीशु मसीह के पीछे हो लेने से कितना कष्ट है, उसमें यीशु मसीह ने इस दृष्टांत, मतलब इस एक स्मॉल एग्जाम्पल वहां पे दिया गया। हालेलुया। लोमड़ियों को भट्ट है, आकाश के पक्षियों को बसेरे है, मतलब उनको सबको घर है, सिर रखने के लिए सबको है। पर जो यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह के सेवकाई में निकले हैं, उनको बहुत सारे कष्ट है। वो लोग का लाइफ, उनका जीवन, उनका जीवन इतना इजी नहीं है, बहुत कष्ट है उसमें। हमको लगता है कि यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हमको बहुत सारी आशीषें मिलेगी, सब कुछ मिलेगा हमको। नहीं,
यीशु मसीह ने जिस तरीके से कष्ट सहन किया, उसी कष्ट हमको भी सहन करना पड़ता है। हालेलुया। वो हमसे तो ज्यादा कष्ट होते, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते, क्यों दिया, नहीं होता है हमसे, हमसे ये कैसे हो सकेगा, सब हम कंप्लेंट्स बोलते हैं, बहुत सारा बहाना करते हैं हम। पर हमको कष्ट थोड़ा सा भी आए तो हम सहन नहीं कर पाते। यीशु मसीह के सेवक है, यीशु मसीह के पीछे हो लेने से हम शायद अकेले भी करना पड़ता है। तब हम हमारे साथ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, हमको उसकी जरूरत नहीं। अगर प्रभु हमारे साथ है तो किसी का भी साथ की जरूरत नहीं। हालेलुया। हम बहने हैं, हमको कई सारे लिमिटेशंस होते हैं, कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने होते हैं, कई सारे चीजों से गुजरना पड़ता है, सब सही है। पर जब हमको मौका मिलता है प्रभु का राज्य के बारे में बताना, प्रभु का सेवा करना, हम जरूर उसी चीज को फॉलो करना चाहिए, हम जरूर उसी चीज को करना चाहिए। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने, जैसे उस इंसान ने बोला कि जहां जहां आप जाओगे उस वहां वहां मैं भी आऊंगा, वो सही है। पर उनको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि कितना कष्ट है। ऐसा आसान नहीं है, वो लाइफ, वो रास्ता आसान नहीं है, सबसे नहीं होता ये चीज। हालेलुया। तब यीशु ने उससे क्या कहता है, लोमड़ियों के बट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर करने की भी जगह नहीं। फिर जैसे उसने दूसरे से, मतलब कि यीशु मसीह दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। दूसरे एक इंसान था, उनसे भी बोला मेरे पीछे हो ले। उसने क्या कहा, तुरंत क्या उसका रिप्लाई, उसका जवाब क्या था, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। ये वहां पे एक एक्सक्यूज बोला, मतलब बहाना, हमारा भाषा में बोलेंगे बहाना। हमको भी कभी कभी ऐसा होता है कि हमसे अगर कहीं पे प्रभु की सेवा करना हो या कुछ भी हो, तो हमारा काम को छोड़कर हम नहीं जाते। हमको ये होता है, वो होता है, हम बहुत सारे काम होते हैं, नहीं होते हैं हमसे। कभी कभी हम आलस भी आ जाते हैं, अभी कैसे। जैसे इस इंसान ने क्या बोला कि पहले मुझे जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। वो एक एक्सक्यूज था, बहाना। उसके पिता को गाड़ना मतलब कि पिता मरे नहीं है, जब होगा उसके बाद मैं आपके पीछे आऊंगा। मतलब उसका उद्देश्य ये था, जब मेरे पास सब कुछ कंफर्टेबल हो जाएगा उसके बाद मैं आऊंगा। हालेलुया। सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल है, सैक्रिफाइस नहीं होता है हमसे, कई चीज में सैक्रिफाइस करना बहुत मुश्किल। इसको भी, ये इंसान को भी यही चीज था, सैक्रिफाइस नहीं हो रहा है। यीशु ने जैसे बोला तो तुरंत नहीं गया, तुरंत उसका रिप्लाई उल्टा ही आया। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने, हम मत्ती के उसमें देखते हैं, मैथ्यू में देखते हैं कैसे, जैसे यीशु मसीह ने चेलों को, 12 चेलों को चुना। कई मछुआरे थे, हम पढ़ते हैं, हमको पता है वो सब। जैसे बुलाए तुरंत निकले। उनका भी परिवार थे, उनका भी सब कुछ थे, सब कुछ छोड़ के वो लोग निकले। उनका कोई बहाना नहीं था, जैसे बुलाया वैसे निकले। और उनके जीवन, उनको जो जरूरत है प्रभु ने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं आने दिया। सेवकाई करने के लिए आशीष भी दिया। यीशु मसीह के बाद उनका सेवकाई चलते रहा। इसके पहले यूहन्ना, उन्होंने भी यही सेवकाई किया। हालेलुया। हमको हमको सैक्रिफाइस करना हमसे नहीं होता है। हमारे एक लाइफ कंफर्टेबल लाइफ है। हालेलुया। बस हमारे पास सब कुछ है, बस उसमें। फिर हमको अगर कहीं प्रभु का कहीं सेवकाई करना हो या कहीं जाना हो, प्रार्थना करना, ये करना हो, तब हमको कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाता है।
या तो फिर कुछ ना कुछ हो जाता है, नहीं हो। हालेलुया। प्रभु तब क्या कहते हैं कि उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। यीशु को पता था वो उसका जवाब यही निकलेगा, पर यीशु मसीह ने क्या बोला कि मरे हुओं को मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। वो उसके टाइम में हो जाएगा, मतलब कि जो इस धरती में इस अर्थली लाइफ में जो जीते हैं वो ऑलरेडी सिन है, वो पाप है, वो ऑलरेडी मर चुके, उसका कुछ नहीं। पर प्रभु का राज्य का सुनाना सबसे बड़ा महत्व का चीज है। हालेलुया। यीशु मसीह उससे वही बोलते हैं, वो सब सेकेंडरी है। पहला प्रायोरिटी है कि यीशु मसीह के बारे में, सॉरी, ये प्रभु का राज्य के बारे में बताना। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। वही यीशु का चेले भी यही किया। यूहन्ना, जॉन द बैप्टिस्ट, उन्होंने भी यही सेवा करी, प्रभु का राज्य बोलना, बताना। यीशु मसीह इस दुनिया में यही किया। यीशु मसीह उससे यही कहना चाहते हैं कि वो सब इस अर्थली ब्लेसिंग, मतलब कि इस ये सब अर्थली है, यहाँ पे मिलने वाला है, पर हमको वहां पे स्वर्ग में मिलना चाहिए। उसका उसका बारे में बोलो, राज्य के बारे में बोलो। ये सब तो मिलेगा, तू इसके पीछे ना जा, तू मेरे पीछे आ। लोगों को सुना, राज्य के, प्रभु का राज्य के बारे में लोगों को सुना, वो सबसे बड़ा मेन है। तुम्हारे पापा एक्सपायर हो गए, उसके बाद तुम वो सब सेटअप करके फिर तुम मेरे पीछे आओगे। प्रभु वो नहीं चाहते, तुम्हारा कन्विंस बिल्कुल नहीं चाहते, तुम्हारा चॉइस नहीं है इसमें। प्रभु का चॉइस होना चाहिए, प्रभु का कन्विंस। जब प्रभु चाहते तब हम निकलना चाहिए, ना कि हम चाहते तब हम निकले। हमके पास टाइम है तो ही हम निकलेंगे, प्रभु के टाइम तक प्रभु को वो चाहिए ही नहीं, वो सेवकाई नहीं होता है। प्रभु जब चाहता है उसी टाइम हम निकलना जरूरी है, उसी फॉलोवर ऑफ जीसस बोलते हैं। हालेलुया। फिर जैसे ही तुरंत ही दूसरे ने भी यही बोला कि हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आओ। तुरंत ही दूसरे के इंसान वहां पे यीशु से बोलता है कि मैं तेरे पीछे हो लेता हूं, पर पहले मुझे घर पे सबको टाटा बाय बाय बोलने दो। ऐसे हमारा भी यही प्रॉब्लम है। ये 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 एक सीरियस मैटर है। हम सबको छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के प्रभु के पीछे हो लेना थोड़ा मुश्किल है। सही है, सब सही, नहीं होता है, दुख की बात है। हालेलुया। हमारा सब लाइफस्टाइल, हमारा सब छोड़ के यीशु के पीछे हो लेना बहुत कठिन बात है। कभी कभार अकेलापन भी लगने लगता है, ऐसा कैसे, इतना तक कैसे होगा, अकेला हो गया, कभी लगता है। ये इंसान ने तुरंत बोला कि मैं तेरे पीछे हो लूंगा, पर पहले मेरा घर पे जाके मेरा जो परिवार है, पापा मम्मी जितने जो लोग हैं, उनसे टाटा बाय बाय करके मैं फिर आता हूँ। प्रभु को वो नहीं चाहिए। बाइबल में लिखा है, पहला प्रायोरिटी गॉड, प्रभु। हमारा पहला प्रायोरिटी प्रभु होना चाहिए, फिर बाकी सब हम जानते हैं।
पर कभी कभी हम मनुष्य है ना, कभी कभी हम प्रायोरिटी प्रभु को कभी कभार नहीं दे पाते। हालेलुया। मेरे को भी इसमें इंक्लूड कर, हमारे बच्चे, हमारे पति, हमारे परिवार, हमारे पेरेंट्स, हमारे ये सबसे ज्यादा लगाव रहता है। प्रभु से विश्वास, प्रभु से कभी कभार हमारा विश्वास भी कम हो जाता है, नहीं रख पाते हैं। हालेलुया। वचन में ऐसे ही लिखा है कि पहले तुम प्रायोरिटी प्रभु को दो, उसके बाद बाकी सब। पर हम पहले बाकी सब, उसके बाद प्रभु। हालेलुया। मुझे पता है ये सब आप जानते हैं, ये जस्ट मैंने जैसे ये रिफर किया तो मुझे लगा ये जस्ट आपके सामने जस्ट शेयर कर रही हूँ। हमारा पहला प्रायोरिटी प्रभु होना जरूरी है। हालेलुया। पर हम कभी कभार नहीं होते। अभी हम एक मैथ्यू मत्ती के सुसमाचार 19 अध्याय 16 से 30 तक हम जब उस वहां पे एक धनवान व्यक्ति के बारे में बताया गया है। हालेलुया। वो जैसे जैसे हम पढ़ते हैं हमको पता है वो चीज। उसमें कैसे लिखा है, धनवान व्यक्ति वो यीशु के पास आते हैं और वो सब बोलते हैं कि मैं बचपन से सब जैसे बोला गया वैसे ही सब करता आया हो, सब कुछ मैंने किया है, पर प्रभु का राज्य में होने के लिए क्या करना है मुझे? प्रभु ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला वहां पे उस इंसान को कि तुम्हारा जो धन संपत्ति, तुम्हारा जो पोजीशंस, जो पोस्ट है, वो सब छोड़कर वो दूसरों को देकर तुम मेरे पीछे हो। तो क्या, तो वो धनवान व्यक्ति दुखी हो गया? नहीं होगा। इतना मेहनत करके, इतना सब कुछ मेहनत करके घर, अच्छा अच्छा घर, बंगला, कार सब लेके सब कुछ हो गया, पैसा है, सब कुछ है, किसी का कमी नहीं है। फिर ये सब एक पोजीशन भी, हमको एक पोस्ट भी है, वो सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लेना, ये सब किसी और को जो गरीब है उनको देना, वो सब हमसे नहीं, वो सब। इसलिए यीशु मसीह वहां पे वो चेलों को बोलते हैं कि धनवान व्यक्ति कैसे प्रभु के राज्य में प्रवेश होंगे। सही है, कैसे होंगे? सब कुछ दिया हुआ परमेश्वर ही है, इस दुनिया में सृष्टि करना भी परमेश्वर है, धन भी परमेश्वर दिया है, हम हमको कुटुंब जो दिया है वो भी परमेश्वर ने दिया है, बच्चे भी हमारा परमेश्वर ने ही दिया है, सब कुछ परमेश्वर ने ही दिया है। फिर भी हमको सैक्रिफाइस करने में हमको बहुत तकलीफ होती है, नहीं हो पाता हमसे। हालेलुया। फिर कैसे हम प्रभु के राज्य में हम दूसरों को बोलेंगे, कैसे हम प्रवेश होंगे, कैसे होंगे? हम यीशु के फॉलोवर्स है, वी आर द फॉलोवर्स ऑफ जीसस। जीसस जिस तरीके से सेवक का है क्या उसका, नहीं, हम उतना तक भी हमसे नहीं हो पा रहा। मनुष्य है, कुछ ना कुछ आता है, हमको शरीर में भी तकलीफें होती, सही है। जब भी हमको मौका मिले, अगर एक इंसान अगर दुखी की अवस्था अगर हमारे पास अगर ऐसा कोई भी आए, हम जहां भी हम काम करते हो, जहां भी जाए, अगर एक इंसान हमारे पास आए, हम जरूर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके राज्य के बारे में बताना जरूरी है, ताकि वो यीशु मसीह को जान पाए, प्रभु को जान पाए, प्रभु का राज्य के बारे में जान पाए। हालेलुया। कई लोग कष्ट कष्ट है, रोगों से पीड़ित है, सब है। जब कोई भी हमारे सामने है तो हमारा कर्तव्य है, हमारा ड्यूटी है कि उनको हम बताएं। हालेलुया। वही एक यीशु का फॉलोवर का ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको। बाकी सब हम निभाना चाहिए, बाइबल में भी लिखा है माता पिता का सेवा करो, सब कुछ रिस्पेक्ट करो, सब लिखा है, वो सब सही है।
पर उससे भी उत्तम, उससे भी प्रधान, उसका मेन इंपॉर्टेंट प्रभु का सेवक का है, प्रभु का राज्य है। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं रोगों को, जो लोग रोगी है उनके लिए प्रार्थना करते, सब कुछ है, सब सही है। तो बताना, प्रभु का राज्य के बारे में बताना जरूरी है। जैसे यीशु मसीह हमको किसी चीज के लिए जाने को बोले तो हम तुरंत उसी चीज के लिए करना चाहिए, ना कि हम एक्सक्यूज बोले कि नहीं मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मेरे से नहीं होगा। नहीं, अगर हम निकलेंगे प्रभु हमको सहायता जरूर देंगे। पवित्र आत्मा हमको अगुवाई, हमको चलाएंगे। उस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कभी कभार विश्वास भी कम हो जाता है, कुछ मुश्किल याद आए तो विश्वास कम हो गया, नहीं हो पाता। हालेलुया। हम एक धनवान यीशु का चेले एक थे, जोसफ जो अपन मैथ्यू 27 वर्स 51 में एक फर्स्ट लाइन में लिखा है, अरिमतिया, जोसेफ ऑफ अरिमतिया, मतलब जो धनवान व्यक्ति था, वो उनके पास सब कुछ थे, पैसे, बहुत संपत्ति थे, फिर भी वो सब छोड़कर यीशु मसीह के पीछे आए। हम सब भी वही है, सब कुछ प्रभु ने दिया, हमको चुना गया है, हम प्रभु के पीछे हो लिया है। कष्ट है, वेदनाएं है, सब कुछ है, हम पर कुछ कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ नहीं कर पाते। हम बहुत सारे वचन हमको पता है, हम प्रचार भी सुनते, सब कुछ है, पर कहीं ना कहीं हम मिस हो जाते। हालेलुया। यीशु जब इस दुनिया में थे, उनका मिनिस्ट्री, उनका बिजी शेड्यूल था, उनको उनका सेवकाई चलता था। हालेलुया। उनसे पूछा गया कौन है आपका, एक अपना मैथ्यू में देखते हैं, एक घर में जब यीशु मसीह बोल रहे थे, उनको समझा रहे थे, तब क्या हुआ वहां पे, सीमोन ने ऐसे बोला कि यीशु को बोला कि तुम्हारा मम्मी बाहर खड़े हैं, बुला रहे हैं। तो क्या बोले कि नहीं, ये जितने जो मेरे सामने में, ये सभी मेरे भाई बहन माता पिता सब कुछ है। हालेलुया। हम सब एक है, हम फॉलोवर्स हैं, हम यीशु के पीछे हो लिया, हम एक है। पर हमको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यीशु का राज्य का बारे में बताना। हालेलुया। एक बार हम निकल गए, पीछे मुड़कर नहीं देखना। पर हम कभी कभी थोड़ा आगे जाके फिर पीछे रहे, ऐसा हुआ था, ऐसा अच्छा था। नहीं, चाहे कोई साथ दे या ना दे, इस दुनिया में मनुष्य का साथ एक लिमिटेड है, वो अंत तक नहीं दे सकते। पर परमेश्वर का साथ हमारा अंतिम श्वास तक रहेगा। हालेलुया। पर हम कभी कभार भूल जाते हैं, हमको एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है कि ये इंसान साथ देगा, वो इंसान साथ देगा, पर नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम अकेला अगर सेवा करना पड़े, हम अकेला ही सेवा करने चाहिए। हमारे बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए। हम अगर कुछ आ गया, अगर प्रार्थना करना है या किसी को कुछ सुनाना है, तो हम नहीं कर पाते। अगर हम प्रभु के सेवकाई के लिए निकलना है, तो काफी सारे लोग हैं जो एक्सक्यूज बोलते हैं कि नहीं, मैं पहले मेरा लाइफ सेट कर दूं, मैं बच्चे को पहले थोड़ा बड़ा होने दो, उनको कॉलेज जाने दो, फिर उनका शादी होने दो, फिर मेरा बिजनेस सब सेट होने दो, फिर उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ या सोचता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ। ठीक है, तब तक प्रभु भी देखते, ठीक है चलो बच्चे भी बड़े होने दो, जो जो एक्सक्यूज होते हैं वो सब देख, प्रभु राह देखते कब निकलते। फिर टाइम आता है, सब कुछ सेट हो गया, सब हो गया, फिर नहीं होते, खत्म।
तो फिर एक्सक्यूज बोला, फिर यीशु मसीह का पीछे हो लूंगा क्यों? फिर हमारा कर्तव्य क्या है? क्रिश्चियन लाइफ क्या है? यीशु का पीछे हो लेना वो कोई साधारण मतलब सिंपल नहीं है, कष्ट है, सही है। वो सब इस दुनिया में, पर ऊपर जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, ये कुछ भी नहीं है। वहां पे अपन को रिवॉर्ड मिलेगा। हमने जो जो किया है वो सबका एक इनाम मिलेगा वहां पे, प्रभु देंगे। अगर हम हमारा कर्तव्य नहीं पूरा किया तो वहां पे हमारा जजमेंट होगा कि हमने वो ड्यूटी क्यों नहीं किया। हालेलुया। हम स्त्रियां हैं, हम बहनें हैं। हालेलुया। हमारा भी कई काफी सारे ड्यूटीज होते हैं। हम बेटी है, पत्नियां है, माँ है, सब कुछ है। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ता है। सही बात है, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे हटना नहीं चाहिए, सब करना चाहिए, सब कुछ सही है। पर जब भी हमको एक अवसर प्रभु तो पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम पीछे हट गए तो उसमें से हम दिख जाता है कि हमारा मिनिस्ट्री, हमारा सेवक का है कितना तक है, प्रभु के लिए हम कितना तक दे पा रहे हैं, हम मिनिस्ट्री कितना सच्चाई से कर पा रहे हैं। ये सिर्फ एक पास्टर या एक जो लोग उनके लिए नहीं, सारे विश्वासी लोग, जो लोग यीशु मसीह के पीछे हो लिए, जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास के, सब लोगों का ड्यूटी है। हालेलुया। किसी को देना हो, किसी को हम जैसे कल पास साहब ने जैसे बोला, किसी को देना हो, नहीं होता है। 100 बार तो सोचते हैं हम कैसे, क्यों? ऐसा नहीं, परमेश्वर ने हमको दिया हुआ सब कुछ है। संपत्ति भी हम परमेश्वर ने दिया है, हम खुद का वो नहीं है। अगर परमेश्वर चाहे तो वो सब उठा लेंगे। तो परमेश्वर ऐसा कुछ क्रूरता नहीं करते हमारे साथ। उनका प्रेम कितना महान है। इस दुनिया में क्यों आए? हमारे लिए आए। और मरे भी किसके लिए? हमारे लिए। यीशु मसीह की जगह हमको क्रूसित करना चाहिए था हमारे पापों के कारण, पर हमारा पापों के वजह से वो क्रूसित हुआ। इतना सब सेवक है कि कुछ भी नहीं था उनके अंदर, कोई गलतियां नहीं था, फिर भी पर वो हमेशा एक मेन इंपॉर्टेंट, एक मेन हमेशा बोलते प्रभु का राज्य। काफी सारे लोग इस दुनिया में हम सब जानते हैं जो नहीं आ पाते। कई लोग होते हैं उनका रोग चंगा हो जाते हैं फिर चले जाते हैं, उनका उनका उसमें चले जाते हैं। वो सब हम नहीं देखना है। हम अगर कोई इंसान आते, हमने प्रार्थना किया, हमने उनको बताया, प्रभु का बारे में बताया, प्रभु का राज्य के बारे में बताया, हमारा ड्यूटी हमने किया, बाकी प्रभु का हाथ में है। हम दुखी होते हैं कि नहीं हो पाते। हालेलुया। वो लोग नहीं आ रहे, दुखी होते हैं, वो सब परमेश्वर पर हमारा कर्तव्य हम निभाना जरूरी है। एक सच्चा, ईमानदार और यीशु का फॉलोवर हो तो। हालेलुया। मैं एक बहन को जानती हूँ, एक सिस्टर, आंटी है वो। उनका पहले वो हिंदू में थे, फिर जैसे चर्च में मतलब एक आंटी आते थे, उनका पड़ोस में ही रहते थे। तो जो आंटी, ये दोनों आंटियां बहुत क्लोज थे, फ्रेंड्स थे। तो ये फ्रेंडशिप में ये जो आंटी जो चर्च में आते थे, वो आंटी क्या करते थे, ये दूसरे वो सिस्टर को सुसमाचार धीरे धीरे सुनाया करते थे। उनको बाइबल के वचनों और उनको प्रभु यीशु के बारे में और राज्य के बारे में धीरे धीरे उनको बताया गया। उनका उनका काफी सारे प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ ऐसे धीरे स्टेप बाय स्टेप उनको सुनाते गए।
तो जब वो यीशु मसीह में आए, उनका पति ने छोड़ दिया, उनका हस्बैंड ने छोड़ दिया, कोई उनके साथ नहीं। वो अकेले फिर भी खड़ी है। उन्होंने एक ही बोला है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास किया, मैं अकेले खड़ी रहूंगी, चाहे मेरे, उनको बच्चे भी है, साथ नहीं है, साथ नहीं देते, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पे विश्वास किया, इसलिए नहीं। कोई बात नहीं। वो सिस्टर का जो मैंने विश्वास देखा, वो विश्वास कैसे है? वो एंटी से है, वो एंटी सुसमाचार सुनते गए, उनके लिए प्रार्थना करते गए, उनका फ्रेंडशिप, पहले फ्रेंडशिप थे, वो फ्रेंडशिप में उन्होंने ऐसा एक बिल्डअप किया। वो आंटी मुझसे, वो सिस्टर से मिलवाया, मैंने बात किया, उनका विश्वास, मैं तभी सोचा ये तो मेरे से भी ज्यादा विश्वासी है। मतलब प्रभु पे कितना विश्वास करते हैं हम। क्या है कि बहुत पुराने है ना, हमारा विश्वास भी कम हो जाए, कम कम हो गया है हमको। कई कई चीज, अगर कुछ भी, अगर हस्बैंड साथ ना दे या बच्चे साथ दे, हमको टेंशन हो जाते हैं। क्यों टेंशन? पर उस सिस्टर का वो जो विश्वास था, वो यीशु मसीह, उनको वचन का भी ज्ञान हो, जैसे जैसे पढ़ते गए उनको वचन का भी ज्ञान आता गया। कोई नहीं है, अभी भी वैसे ही वो अकेले खड़े। ऐसे काफी सारे लोग हैं जो रहस्य में यीशु मसीह का सेवा भी करते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, पर उनके साथ कोई नहीं है। इवन बैचलर स्टूडेंट्स, ऐसे भी है बच्चे जो उनका माता पिता को नहीं पता है, जब पता चलता है उनको घर के बाहर निकाल देते हैं। सेम, अभी यही सेम एग्जाम्पल मैं मेरे मम्मी के लाइफ में देखा, सुना है मैंने, बहुत गवाही है उनका। मेरे मम्मी, उनका परिवार एक मर्तोमा फैमिली से है। मम्मी जाते थे, ऐसा नहीं है, पर जब सही रीति से पता चला, मम्मी जब 8th स्टैंडर्ड में थी, 8वें धोरण में थी, वो 8th स्टैंडर्ड में थी, जैसे ही मम्मी एक पास वाले चर्च में जाते थे, आईपीसी चर्च में ही जाते थे, घर पे किसी को नहीं पता। मम्मी का जो पेरेंट्स थे, उनके बहन भाई थे, सब थे, केरला में थे, नहीं पता था। मम्मी अकेले विश्वास में थी। और एक दिन उन्होंने बपतिस्मा लिया। वो घर से कुछ बोल के कुछ भी बोल के चर्च में जाती थी, हर संडे या फ्राइडे, कुछ भी ऐसे बोल के जाते थे। उनका विश्वास, वो यीशु के पीछे उन्हें कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी थी। उसके बाद घर पे पता चला, यानी कि मेरे नाना नानी, उनको पता चल गया, काफी भाई बहन जो मम्मी के थे, सबको पता चल गया। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुआ, कोई विश्वास में नहीं आया, उन मम्मी को वहां से निकाल दिया। बहुत कुछ प्रॉब्लम हुआ, नहीं एक्सेप्ट किया। वो लोग बोले हाँ, ये ऐसा हम नहीं कर सकते, ये सब गलत है, हम मर्तोमा में, तू तू अकेली, ये वो, बहुत कुछ उसको प्रेशर आया। मम्मी यीशु मसीह को नहीं छोड़ा। मम्मी जो रास्ते पे, सही रास्ते, सही मार्ग चुनकर वही रास्ते पे चले, उनका परिवार साथ नहीं दिया, कोई साथ नहीं दिया। बहुत मस्ती मजाक उड़ाया गया हमारा परिवार में। अगर हमारा खुद का अपना मस्ती उड़ाए, अपना हाथ छोड़ दे, बहुत दुख होता है। हम नहीं, हम वो सब सहन नहीं हो पाते। उन्होंने निकले, पीछे कभी मुड़ा नहीं। क्या ओ, इससे अच्छा तो मैं मर्तोमा में ही था। नहीं, कुछ नहीं। वो राजकोट आए, यहाँ पे भी आईपीसी में ही थे। बहुत कुछ उन्होंने कष्ट सहन किया,
बहुत काफी साल के बाद उनको मम्मी को एक्सेप्ट किया घर पे। बहुत बहुत प्रॉब्लम्स इश्यू है, काफी सारे। ऐसे भी मैंने मम्मी का मुंह से गवाही सुना है, कोई साथ नहीं दिया। हमको भी ऐसे है, हम भी सोचते हैं हमारा बच्चे, हम कितना प्यार करते हैं उससे, पर जब सच में हम उनके ऊपर आशा नहीं, प्रभु के ऊपर आशा रखना चाहिए कि बच्चे तो कभी ना कभी छोड़ देंगे, वो उनका भी लिमिटेशंस होता है। हमारा कोई भी हो, सबका लिमिटेशंस होता है, पर परमेश्वर का कोई लिमिटेशंस इसमें नहीं है। प्रभु के लिए निकले हैं तो जरूर प्रभु साथ देंगे, प्रभु रास्ता भी खोलेंगे। आज देखते हैं प्रभु के सेवकाई में जितने लोग निकले हैं, जितने फॉलोवर्स है, सबके पास सब कुछ है, कोई गरीब नहीं है। घर के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, सब सुविधाएं दिया गया है, किसी बात की कमी किसी को नहीं है। पर कभी कभार भूल भी जाते हैं कि ये सब परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। काफी बार भूल जाते हैं हम, हमारा लाइफस्टाइल में हम इतना सेट हो जाते हैं कि भूल जाते हैं। परमेश्वर ने किसी को कोई कमी नहीं। आज कोई बोल सकता है कि परमेश्वर ने मुझे ये बात का कमी दिया है, नहीं बोलेंगे। हम काफी सारे चीज मांगते प्रार्थना में, पर हम काफी नहीं मिलते, तो हम बोलते हैं कि ये मुझे नहीं मिला, पर उसके पीछे भी कुछ होगा, परमेश्वर का कुछ योजना होगा, इसलिए नहीं दिया। पर कभी हमको भूखा नहीं रखा है, हमको घर नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर के पीछे जितने लोग, जितने विश्वासी हैं, जितने सब फॉलोवर्स है, सबको सब सुविधाएं दिया गया, किसी बात का कोई कमी नहीं दी है। परमेश्वर इतना कर सकते, हमारा भी कर्तव्य है कि प्रभु के लिए कुछ करना। वही सच्चा एक चेला का वो दिखता है, मिनिस्ट्री सेवकाई दिखता है। प्रार्थना करना से सब कुछ, प्रचार करना सब सही है, सब सब कुछ सही है। तो यीशु मसीह ने जिस तरीके से सेवकाई किया, उसका हम उतना तक भी हम नहीं पहुंच पा रहे। हालेलुया। हम बहुत सुनते हैं प्रभु यीशु आएंगे, आएंगे, हमको लेने आएंगे, आएंगे, पर प्रभु भी वेट कर रहे। काफी सारे लोग हैं जो शैतान के हाथों में फंसे हुए, उन तक सुसमाचार पहुंच भी नहीं रहा है। और काफी सारे, एक एक इंसान को हम जानते हैं जो यीशु है ही नहीं, ऐसा कोई गॉड है ही नहीं, प्रभु है ही नहीं, ये सब साइंटिफिकली हुआ है, ऐसे सब बोलते हैं। उनके दिल में अगर कार्य करना है तो प्रभु ही कार्य करेंगे, हमको बोलना है हम बोलते हैं। काफी सारे लोग हैं, हम नहीं जानते। पर जब भी परमेश्वर हमको बुलाया, हमको अगर एक मिनिस्ट्री या तो हमको कुछ भी करने के लिए बोला गया, तो हम उसी क्षण बिना कुछ सोचे, कोई साथ दे ना दे, कोई बहाना ना मारे, उसी क्षण करना, हम रेडी होना चाहिए। पता नहीं हमको कब बुलाएंगे। अभी ये आज शाम को जो अब्राहम पास्टर, जो वो अंकल यहाँ पे इसी गुजरात में सेवकाई किया है, बहुत अच्छा सेवकाई किया उन्होंने। उनका जितना लाइफ स्पैन था यीशु के पीछे उन्होंने हो लिया, सब अच्छा सेवकाई किया है ज्यादा। जैसे ही टाइम समय हुआ गए, हमारा भी समय कब है हमको नहीं पता, पर जितना समय हमको दिया है उसका पूरा का पूरा उपयोग करना चाहिए। हमारा जॉब, हमारा घर का काम, हमारा सब कुछ सही है, सब प्रभु ने दिया है, वो सब करना चाहिए। पर जब देते हैं वो पूरा करना चाहिए, वो एक सच्चा फॉलोवर है। हालेलुया।
इसमें दो जन ने दोनों अलग अलग बोला। एक ने बोला मैं मेरा पिता का गाड़ने के बाद में आऊंगा। वो तो कब होगा? काफी साल है। प्रभु ने कब बोला है कि तू अब भी चल मेरे पीछे? मुझे काफी सालों के बाद नहीं चाहिए, मुझे तू अब भी जैसे बुलाया तभी चलो। वो इंसान तुरंत बोला मैं मेरा सब कुछ सेटअप मैं मतलब उनका पिता जैसे ऑफ हो गए तो जैसे उनका संपत्ति उनका नाम पे करके ऐसे जो होता है वो सब होके फिर मतलब काफी साल अब्राहम पुराने नियम है जेनेसिस उसमें क्या दिया गया? अब्राहम एक क्या बोलते जो आइडल को बनाने वाले थे, मूर्तियों को बना, पर वो कभी उसमें विश्वास नहीं किया। पता है वो परमेश्वर नहीं, इसमें कुछ नहीं होता। पर जिस दिन परमेश्वर ने उनका नाम लेके पुकारा और बोला वहां से निकलो, उसी क्षण निकले बिना कुछ सवाल पूछे। उनके पत्नी वाइफ को भी लेकर निकले। पिता भी थे, भाई भी थे। थोड़े आगे जाकर भाई भी अलग हो गया। वो नहीं, प्रभु ने जो बोला वही अब्राहम ने किया। अगर हम उनके जगह अब्राहम के जगह हम होते, कहाँ जाना है, कौन सा जगह होगा, हम हमारे मन के अंदर ही इतना सवाल पैदा करेंगे। काफी बार हम कई विषयों हमारे अंदर बहुत भार रहता है। प्रार्थना करो या कुछ भी ये करो करो तुम करो। काफी मैंने एक्सपीरियंस किया, अनुभव किया है मैंने कि ये चीज करो, पर मैं मेरा खुद का बोलती हूँ। परमेश्वर कई बार अंदर अंदर का जो आत्मा ऐसे बोलते कि ये करो, ये सेवकाई करो, ये सब, तो मैं नहीं कर। वो मेरा बुद्धि, मेरा बहाना बोल सकते, नहीं कर। कैसे वो 100 तरीके से चिंता आ जाता है, कैसे करूं कैसे करूं। पर एक बार प्रभु ने मुझे सीखा, जो चीज मैं नहीं किया उसी बार उसी क्षण प्रभु ने किसी और को उठा के, मुझे वो चीज बहुत दुख भी लगा कि मेरे को वो चीज बोला गया था, मैंने वो इंसान को कुछ बोला नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर वो इंसान क्यों किया? मुझे दुख लगा। पर जब मुझे बोला गया तो मैंने क्यों नहीं किया? हालेलुया। उसके बाद दुख लगने से भी क्या मतलब है? इसलिए बोलते जब भी यीशु मसीह जैसे इस इंसान को तुम मेरे पीछे हो ले, मतलब उसी क्षण हो लेने का, उसके वो फिर भी एक्सक्यूज बोलता कि मेरा पापा का ऐसा गाड़ना है। फिर उसके बाद वो वहां इस अर्थली मतलब इस दुनिया का पैसा नहीं, हमारी इस दुनिया का संपत्ति ने हमको स्वर्ग में हमारा राज्य, वहां पे जो परमेश्वर हमारे हमारे लिए तैयार किया वहां पे होना जरूरी है। उसको देखना जरूरी है, वो याद करना जरूरी है। हम हमको यहाँ पे बहुत कुछ मिल सकता है, सुख शांति सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा वहां पे नहीं मिलेगा हमको। हालेलुया। ये इंसान वही किया, उनको उनका पिता का सब कुछ चाहिए, उसके लिए वो राह देख रहे। जब वो मरेंगे उसके बाद वो गाड़ के फिर जो होगा वो सब कुछ सेटअप करके मैं निकलूंगी। वो उनका चॉइस में नहीं है, वो यीशु का चॉइस में वो चलना चाहिए, वो जो इंसान नहीं कर पाए। दूसरा व्यक्ति क्या किया कि जैसे बोला तो उसने तो सामने से बोला कि मैं आऊंगा, पर मैं सबको बाय बोल के आऊं। उसका भी फीलिंग्स है, सही है, उसका भी फीलिंग्स होते, इंसान ही है। यीशु के पीछे हो लेना थोड़ा मुश्किल है। सबको एक बार टाटा बाय बाय करके फिर कब मिलेंगे क्या पता, साथ देंगे क्या पता। सही है, प्रभु ये नहीं चाहता।
उसका रिलेशन उसका फैमिली के साथ था। हमारा भी वही है, कभी कभार हमारा रिलेशन फैमिली के साथ हो, प्रभु के साथ कितना रिलेशन है। हम बहुत कुछ वचन हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, रिलेशन कितना है प्रभु के साथ? कम। प्रभु ने तब उससे क्या उत्तर देता है? हम 62 में पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसमें यीशु ने क्या कहा कि तुम मेरे पीछे होना चाहते, एक तो हो लिए, ऊपर से तुमको ये भी करना है, घर भी जाना है। मतलब उसका तब भी हम वहां पे समझ सकते हैं कि उसको यीशु के साथ कितना रिलेशन था और परिवार के साथ कितना रिलेशन था। ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली को दिया है, सेवकाई को नहीं। प्रभु के राज्य के बारे में बोलने के लिए नहीं दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली को दिया गया है। हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस फैमिली को देना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ नहीं देना चाहिए, हम देना ही चाहिए, पर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रभु को देना चाहिए। यीशु ने तब भी क्या बोला कि अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब कि जैसे किसानों फार्मर्स, हम देखते हैं वो किसान कैसे खेती को करते हैं। वो वो जो होता है काव को रख के फिर सीधा वो प्लाव को हल को सीधा, मतलब फील्ड एकदम सही रीति से खेती करते हैं, लाइन पूरा स्ट्रेट होगा। देखा है ना, हमने काफी बार देखा है हम फील्ड में, तो ये अच्छा अनाज उगेंगे उससे। अगर किसान अगर खेती करते टाइम यहाँ देखा वहां देखा ऊपर नीचे कहीं पे भी देखा तो ऐसे ऐसे जाएगा और सही रीति से कुछ उगेगा भी नहीं। परमेश्वर यही कहता है, तुम यहाँ वहां मत देखो, यहाँ तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो फिर राज्य में योग्य नहीं है, फिर मत करो ये। इतना ही तुमको लगाव है, इतना ही सब कुछ है तो मत करो, नहीं आओ पीछे। अगर किसान, इसलिए किसान यहाँ पे वो हल हल का वो दिया गया, मतलब जैसे खेती में जिस तरीके से स्ट्रेट लाइन होता है एकदम, वैसे हमारा सेवकाई भी ऐसे यीशु मसीह के पीछे हो लेना यही होता है, स्ट्रेट। फिर हम देखने नहीं जब कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। अब्राहम ने भी वही किया है, लोत तो साथ में भाई, बीच रात में छोड़ दिया, उस कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं, ओके छोड़ दिया। उनको तो वाइफ छोड़ दे तो भी कुछ नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। परमेश्वर ने जो बोला वैसे ही किया। हमारा भी यही है, हम आगे की ओर बढ़े, पीछे जित कोई है साथ है वो नहीं, आगे की ओर बढ़े, आगे ही जाना है। अभी ये मैंने जो पास्टर अंकल का बोला जिनका डेथ हुआ, उनका सेवकाई खत्म, प्रभु बुला लिया गए, अभी उनका वाइफ बच्चे, उनको तो सेवकाई करना ही है, चुना हुआ है वो लोग। वैसे हम सबका है, जाना ही है स्ट्रेट। हम मनुष्य है, हमारे साथ भी रहने वाला मनुष्य है, उनका भी सब सीमाएं होते हैं, हमेशा हर पल हमारे साथ रहे पॉसिबल नहीं है। दुख भी होने की जरूरत नहीं हमको, पर हमारा चॉइस, हमारा कन्वीनियंस, हमारा कंफर्ट के अनुसार हम यीशु के पीछे होना वो सही नहीं है, वो प्रभु के राज्य के लिए योग्य भी नहीं है। हालेलुया। हमारा कंफर्ट,
हमारा चॉइस, हमारा वो सब छोड़कर प्रभु का कंफर्ट, प्रभु का चॉइस, प्रभु का कन्वीनियंस के अनुसार हम आगे बढ़ना चाहिए, हम उसके लिए रेडी होना चाहिए। हालेलुया। हम प्रायोरिटी ज्यादातर प्रभु को देना चाहिए। इसलिए प्रभु यहाँ पे वही कहता है कि जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हमारा फर्स्ट लव, पहला प्यार प्रभु ही होना चाहिए, फिर बाकी सब। हम रेवलेशन चैप्टर 2, रेवलेशन चैप्टर 2 में हम देखते हैं 2:7 में हम देखते हैं पहला प्यार, तुमने पहला प्यार को खो दिया है, ऐसा एक वचन है। रेवलेशन के दूसरे चैप्टर में ही है, वहां पे लिखा गया है कि तुमने दूसरा का 2:4 में एक वहां पे चर्च जो है एफेसोस चर्च से बोला गया है। प्रभु ने क्या बोला गया एफेसोस चर्च से कि तुमने पहला प्यार को खो दिया है। सही बात है, हम बाकी सबको प्रायोरिटी देने गए ना, उसमें पहला प्यार खो दिया। पहला प्यार खोना नहीं चाहिए। वो पहला प्यार है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो हमको चुना है, जो हमारे लिए, जो इस दुनिया में आए और हम हमारे लिए मरे। ऐसा कोई मनुष्य भी ऐसा नहीं करेगा, हमारे लिए मरने के लिए रेडी भी नहीं होगा। इतना प्यार तो कोई नहीं करेगा। हमारा पहला प्रायोरिटी, पहला चीज हम यीशु, हम प्रभु को ही देना चाहिए, प्रभु का राज्य के बारे में बोलना चाहिए। हालेलुया। हम काफी सारे एग्जाम्पल्स, काफी सारे चीज हम इस बाइबल में देख सकते हैं। प्रभु ने एक दृष्टांत में ऐसा बोला गया है कि एक आदमी था, धनवान व्यक्ति, जो उनका अनाज सब स्टोर करना था, सब कुछ रखना था, तो जगह नहीं था। फिर उन्होंने उसके लिए अनाज सब रखने के लिए स्टोर रूम जैसा बनाया। ठीक है, फिर वो इंसान सोचने लगा कि चलो मेरे पास सब कुछ है, अब मैं एकदम बिंदास, हमारा लैंग्वेज में बिंदास होके हम खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, बस और कुछ नहीं। तब क्या बोलते प्रभु, अगर उसी टाइम बुला लिया तो ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। हालेलुया। ये सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। हम ये सब कुछ बना के, ये सब कुछ होने के बाद हम ऐसा कंफर्ट नहीं बैठता। अगर प्रभु ने आज बुला लिया तो इसी क्षण हमको रेडी होके जाना है। पर आजकल हमारा क्या है, खासकर का हमारा विश्वासियों के बीच में, अब भी बुलाएंगे तो अब भी नहीं जाना है मुझे, अभी ऊपर जाके मुझे अभी नहीं जाना, मुझे बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो कौन करेगा? वो हमारा नहीं है। हम जब तक है, हमारा मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यीशु के पीछे हो लिए है, तो हम यीशु के पीछे है, हम यीशु का सेवकाई करने वाले हैं, हम हरेक करने वाले हैं, तो हमारा मेन प्रायोरिटी प्रभु ही है। वो सब बात, धन, कुटुंब, ये सब प्रभु ने दिया हुआ दान है, उसका हम गिन गिन के स्तुति करना चाहिए। हालेलुया। हम कभी पीछे हटकर, हम पीछे मुड़कर, कितने लोग हमारे साथ देंगे, हमारे साथ, हमारे इस प्रिय, हम काफी बार एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते पर हम वो उसमें भी टूट जाते, पर हम मनुष्य पे नहीं, प्रभु पर विश्वास रखकर, आश्रय रखकर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे बुलाया वैसे किया, उनका कन्विंस, उन्होंने हमको हमेशा नहीं पर कभी कभार हमारे हाथ में अगर कुछ दिया गया है, सेवकाई दिया है, तो वो
जरूर उसी क्षण पूरा करना चाहिए। ना हम और कुछ, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा कुछ भी वो एक्सक्यूज नहीं बोलना चाहिए। प्रभु हमको सहायता जरूर करेंगे, कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। अगर हमको चुना गया है मतलब वो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कभी वो हाथ नहीं छोड़े। हमको उनका स्वरूप में सृष्टि किया हुआ लोग है, नहीं छोड़ेंगे हमारा हाथ। हम कभी कभार अकेला हो जाता है, अकेलापन फील करता है कि कोई नहीं है मुझे समझने के लिए, पर परमेश्वर है। तो हम परमेश्वर के पीछे तो हो लिए, पर ये हमको कभी वो नहीं आता है कि परमेश्वर हमको देख रहे हैं, हमारा दिलों को जानते हैं, हमारा वेदनाओं को जानते हैं। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, हम नहीं जानते वो कुछ। हमने हमका मन में जो आया वो बस खत्म, वो नहीं होता है। हम हर चीज के लिए, जैसे एक बार हम यीशु के पीछे हो लिए, फिर आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, सीधे क्यों, जैसे फील्ड में किसान जैसे खेती में जैसे सीधा, वैसे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने सेवकाई किया, वैसे हमारा भी कर्तव्य वो करना जरूरी है। सिर्फ इनका है, ये पासमानों का है या फिर ये नहीं, हम सब का, क्योंकि हम परमेश्वर में एक है। ये हमारा ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा बच्चों को भी यही हम सिखाते हैं। हम संडे स्कूल में ये सब कुछ हम यही सब सिखाते हैं। परमेश्वर सबको संभालता है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर चाहे तो सब कुछ ले भी सकते, ऐसा नहीं, पर वो कभी हमारे साथ क्रूरता नहीं करते। वो बहुत दयालु परमेश्वर, उनका प्यार बहुत हमारे लिए है। हालेलुया। मेरा समय ऑलमोस्ट खत्म होने आया है। जैसे एक गाना है, परमेश्वर ने जो जो दिया उसका गिन गिन के स्तुति करना है। हालेलुया। उनका गिन गिन के, वो एक गाना मैं गाना चाहती हूँ। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आंखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। हालेलुया। इस गाना यही लिखा है कि गिन गिन के हम स्तुति करते हैं। हालेलुया। गिन गिन के उनको स्तुति करना चाहिए प्रभु को, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ दिया है प्रभु ने दिया है। हमारा कर्तव्य यही है कि आगे भी
उनको मौका मिले तो प्रभु का राज्य के बारे में बोलने के लिए, और प्रभु जिस तरीके से किया वैसे हम उनका कन्विंस, उनके अनुसार हम कर पाए। ऐसे ही हम आगे प्रभु ऐसे सहायता करे। और मुझे बुलाए गए विशेष करके शेखर ब्रदर, प्रतिभा सिस्टर और रीना सिस्टर, सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे एक अवसर ऐसे दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट था। आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। और इस वचन आप सबके जीवन में, इवन हमारे सबके जीवन में एक आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।